तो यार कैसे हो सारे भाई। वीडियो बहुत दिन से नहीं आया भाई, इसका रीज़न भी बहुत ही लंबा है। यार देखो, मैं फाइनल ईयर में था जब मैं लखनऊ में था, ठीक। तो उसमें इतना बिजी था, प्रोजेक्ट, एग्ज़ाम, सब कुछ में इतना बिजी था कि उस टाइम में वीडियो नहीं आ पा रहा था। एक तुमने वीडियो देखा होगा कि एक्सेंचर में मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू क्या, फर्स्ट राउंड था, असेसमेंट हुआ था, ठीक है। तो असेसमेंट में मेरा निकल गया था, उसके बाद भी 2 राउंड होता है, उसका मैंने बता नहीं पाया था उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं बता पाया। तो यार इस वीडियो में वही मैं बताऊंगा कि मेरा मेरा जो है दोनों राउंड कैसा गया और उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात देख लो, वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, एक तो कॉलेज का रीज़न। फिर जैसे ही मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं सीधा दिल्ली आ गया, कुछ दिन घर पे था, फिर सीधा दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली आने के बाद भाई जॉब देखने के चक्कर में इतना बिजी कि कहाँ ये वीडियो बन पा रहा है। उसके बाद दिल्ली से फिर नोएडा शिफ्ट करना पड़ा और नोएडा मेरी जॉब भी लग गई थी और कंपनी में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं एक्सेंचर का क्या सीन था, ठीक है। पहला राउंड असेसमेंट था, वो मेरा क्लियर हो गया था। कॉलेज कैंपस, मतलब कैंपस हायरिंग हो रही थी, तो कैंपस में ही सब कुछ हुआ था। तो वहाँ पे असेसमेंट लगभग 180 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो उसमें से फर्स्ट राउंड में ही काफ़ी लोग निकल गए थे, केवल 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक। तो 30 में मैं भी था। उसके बाद सेकंड राउंड में क्या हुआ, कम्युनिकेशन राउंड था। उसमें देखो प्रोसेस क्या था उसका, हमारा एक मीटिंग शेड्यूल हुआ था, टाइम सबका स्लॉट अलग अलग था, ठीक है। आप 2 दिन के अंदर वो करना था, ऑनलाइन रूम पे बैठ के भी कर सकते थे। फर्स्ट राउंड कैंपस में हुआ था, बट सेकेंड राउंड हम रूम पे बैठ के आराम से कर सकते थे। तो हमने रूम पे दिया था उसको। देखो हुआ कैसे था वहाँ पे, मतलब एक उनका कोई भी प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे एआई कम्युनिकेशन था, मतलब एक आवाज़ आ रही थी उधर से। देखो उसमें भी 4 पार्ट थे, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक। तो एआई कुछ वर्ड बोल रहा था, ठीक। जैसे कुछ वर्ड उसने बोला और सुन के वही रिपीट करना था। तो ऐसा करके कम्युनिकेशन टेस्ट हमारा हुआ था। और लास्ट में थोड़ा सा एक जो फोर्थ राउंड था कम्युनिकेशन का, वो थोड़ा सा हार्ड था। उसमें एआई एक मतलब कहानी सुना रहा था, कोई स्टोरी बता रहा था, फिर उसी स्टोरी में से क्वेश्चन वो पूछ रहा था। तो ये था कम्युनिकेशन राउंड। देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब सब कुछ ठीक था, प्रॉब्लम इसमें आती क्या है, मेनली जो एआई वॉइस होता है वो, मतलब थोड़ा सा उसका एक्सेंट अलग होता है और काफ़ी चीज़ें, मतलब कोई वो एक सेंटेंस बोला है तो उसमें से काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं और काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आती। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो, मतलब, और आवाज़ जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है एक एक वर्ड कि भाई क्या बोल रहा है और क्या चीज़ हो सकता है। क्योंकि भाई जितने बंदों ने दिया था 50% को ही समझ में आया था कि हाँ कुछ कुछ ठीक है, वो भी उनको भी 50% ही समझ आया था। तो वो अपने हिसाब से बना सकते थे कि जैसे ये वर्ड है तो इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि पूरी बात बिल्कुल नहीं समझ आई थी, लगभग मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं समझ आई थी। तो उसी हिसाब से करना था। बाकी कम्युनिकेशन मेरा निकल गया था, थर्ड थर्ड राउंड भी मेरा हुआ था। फिर उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन जब हुआ तो यार मैं थोड़ा सा उसमें नर्वस हो गया था। देखो मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था एक्सेंचर में, मैंने जब भी दिया मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का, कभी उसके पहले मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया था। तो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस खराब था क्योंकि मेरे को भाई आइडिया नहीं था कैसे करना, क्या करना, आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा था कि कैसे होता है सेकेंड राउंड, तो फिर मेरा निकल गया था अच्छे से, मैंने समझ गया था कि कैसे होता है। वहाँ पे वर्ड बोल रहा है उसको रिपीट करो विद इन द टाइम, वो एक टाइम रहेगा उसी के अंदर तुम्हें रिपीट करना रहेगा। फिर दूसरा होता है, मतलब सेकेंड पार्ट जो होता है इसका, उसमें था कंप्लीट द सेंटेंस। वो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, वो एक सेंटेंस बोलेगा या फिर ऐसे कुछ करके था वो सेंटेंस को, हाँ नहीं सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था। वो एक टूटा मोटा सेंटेंस देगा, जैसे रमेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो उल्टा सीधा लगा के देगा, बॉय रमेश इज ए, तो इसको एक बार वो बोल दिया, फिर तुम्हें सोच के विद इन द टाइम तुम्हें उसको करेक्ट करना होता था, जैसे रमेश इज अ गुड बॉय, ये करके देना था। सेंटेंसेस थोड़े से हार्ड थे, बट प्रॉब्लम बस यही थी कि वो बोल रहा था पहले तो उसका बात समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि यार एआई वॉइस यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। तो वो थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद सोच सोच के अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया तो कुछ बोल देते तो मतलब ठीक था।
तो वो मेरा हुआ। फिर उसके बाद बारी आई थर्ड राउंड की। हमारे कम्युनिकेशन के लगभग से लगभग 1 महीने बाद हमारा हुआ था थर्ड राउंड, जो कि था HR राउंड, इंटरव्यू। ठीक है, वो मेरा भाई फर्स्ट इंटरव्यू था। सीरियसली मेरे को कोई आइडिया नहीं था कैसा होता है कैसा नहीं होता है, बस समझ लो ऐसे ही मैंने बैठ गया इंटरव्यू में, मुझे पता भी नहीं था। तो HR आए, वहाँ भी शेड्यूलिंग हुई थी, सबकी टाइम अलग अलग थी। ठीक है, तो मेरी जो टाइम थी मैंने किया, HR आया, उससे बातचीत हुई, मेरा लगभग से लगभग सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन में दिक्कत था, क्योंकि बातचीत करने में थोड़ा मैं नर्वस था, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मेरे को उतना आइडिया भी नहीं था कैसे बात करना है क्या करना है। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को एक माइनस पॉइंट जो लगता है वो कम्युनिकेशन में लगता है। उसके बाद मतलब देखो पूछा क्या था ये भी मैं बता देता हूँ। पहले तो उसने इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। ठीक है, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर जो इंट्रोडक्शन तुम्हारा होगा उसमें में से कोई वो पॉइंट उठाएगा, मेरा मेरा था तो उसमें से उसने पॉइंट उठाया, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन करेगा, बताओगे अच्छे से, उसको लगेगा सही तो ठीक है। अब सब कुछ ठीक जा रहा था मेरे से। उसने पूछा व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म गोल। तो मैंने शॉर्ट, मैं उतना देखो मैं थोड़ा सा नर्वस था, मैंने शॉर्ट की जगह मैंने कुछ थोड़ा इधर उधर का ही बता दिया। मैंने एकदम, मैं इन फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म में सोचता हूँ मैंने वो बता दिया। तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ पे हो गया, नॉट लॉन्ग टाइम, नॉट लॉन्ग टर्म, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर शॉर्ट टर्म गोल। तो वहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, वो मेरी पॉइंट मेरे को लगा कि हाँ ये भी चलो थोड़ा सा खराब गया। उसके बाद उसने एक चीज़ और पूछी थी, उसने एक और चीज़ वहाँ पे मेरे से किया। जब पूरा इंटरव्यू हम लोग का सब कुछ सही गया था, मतलब थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट था बट मेजर गलती नहीं थी, उतना मतलब चलने लायक था। अब मेन चीज़ मैं फंसा कहाँ पे, देखो मेरे से उसने पूछा कि आप कौन से लोकेशन को प्रेफर करना चाहते हैं, कि आप कहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हमने फॉर्म भरा था तो वहाँ पे 3 लोकेशन मैंने डाला था, एक गुड़गांव डाला था, एक आई थिंक हैदराबाद और एक बैंगलोर। फर्स्ट पे गुड़गांव, सेकंड पे बैंगलोर और थर्ड पे हैदराबाद या मुंबई में से कुछ था। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या हुआ, उसने मेरे से पूछा कि इफ़ आप ज्वाइन होते हो तो आप कहाँ का लोकेशन लेना चाहोगे। तो मैंने बोला गुड़गांव। तो उसने रीज़न पूछा वाई। तो मैंने कहा लखनऊ से पास में है, बैंगलोर और मुंबई वगैरह दूर है, तो मेरे हिसाब से गुड़गांव इज़ द बेस्ट फॉर मी। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बोला। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो इंटरव्यूअर हुआ कि गुड़गांव में ऑलरेडी सारी वैकेंसीज फुल है, तो गुड़गांव में चांस नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता भी नहीं था कि वहाँ क्या बोलना होता है। बाकी मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए था, मैंने दोस्तों से बाद में डिस्कस किया, उन्होंने बताया ऐसा नहीं बोलते कि मुझे यहीं जाना है, मैं वहाँ कंफर्टेबल हूँ। तुम कह दो आई एम अ फ्रेशर एंड मैं अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आई कैन लोकेट एनीवेयर, मतलब वो जहाँ भेज रहा है आप वहाँ जाने के लिए कंफर्टेबल हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो मेरा माइनस हुआ था, क्योंकि मैंने बोल दिया था भाई गुड़गांव मेरे लिए बेस्ट है और मैं वहीं जाना चाहता हूँ, बट गुड़गांव में खाली नहीं था कुछ। तो मेरे हिसाब से उसकी वजह से मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब फाइनल जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एक्सेंचर में। तो और मेरे दोस्तों का देखो 30 लोग जो बचे थे, 30 में से 8 का सिलेक्शन हुआ था, 8 का सिलेक्शन हुआ था। ठीक, 8 में से अभी उसने केवल 2 से 3 बंदे, 5 से 6 महीने हो गए भाई, 5 से 6 महीने बाद में वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो जाके देखोगे तो 5 से 6 महीने पहले की है। ठीक है, तो अब देखो केवल 2 या 3 बंदों की ही ज्वाइनिंग हुई, बाकी का डॉक्यूमेंट पेंडिंग ये वो सब बोल के अभी लटकाए हुए हैं वो लोग। तो अभी तो मतलब ज्वाइनिंग का भी कुछ नहीं है। बाकी मेरा जो था फाइनल यही था कि मेरा उसमें हुआ नहीं, एक्सेंचर में हुआ नहीं, और मेरे को भी आइडिया लगा कि हाँ मैंने इंटरव्यू में कुछ गलतियाँ की थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना जाने से पहले। अगर लोकेशन की बात आती है तो आप एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हो कि कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, या फिर कहीं भी अगर है तो मतलब बोल सकते हो कि जहाँ जहाँ अवेलेबल है मैं जाने के लिए रेडी हूँ, ये बोल सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत नर्वस मत होना, मेरा वही यही हुआ था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो नर्वसनेस हुआ मेरे से, मतलब नर्वस में बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखो दिल्ली में आया, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज देखें, काफ़ी जगह गया इंटरव्यू देने, बहुत देखें, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं एक कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कौन सी कंपनी है कैसी है, और आप सब जानते हो कि उसका नाम, बट फिर भी अभी के लिए थोड़ा सा सस्पेंस,
वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे।